हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त राजन भारतीय। शून्य से शिखर तक, बेसिक से मंजिल तक हमारा लक्ष्य है। और हिंदी व्याकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जानेंगे, और वो भी साधारण भाषा, देसी भाषा, जो कभी भूल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है। अल्प प्राण यानी किसी वर्ण को बोलने में कम हवा निकले, यानी कम की कोई वर्ण है उसको बोलने में कम हवा निकल रहा है मुंह से, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और जिस वर्ण को बोलने में ज़्यादा हवा निकल रहा है उसको महाप्राण कहते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है, जिसमें स्पर्शी व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, उच्छिष्ट व्यंजन 2, अयुग्वा व्यंजन 2 और स्वर 11। टोटल कुल मिला के 52 वर्ण हुए। अल्प प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अंग और ये सभी अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण प्राणवायु के आधार पर महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और समस्त उष्म वर्ण और द्विगुण व्यंजन, विसर्ग सभी महाप्राण होता है। ये तो हुई किताबी भाषा। आप इमेजिन कीजिए, बचपन में सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है। अ से अनार, यानी अ क्या है, स्वर है, इसको अंक में लिखिए, इसको अंक में लिखिए, क्या है, अ से अनार। फिर महाप्राण में लिखिए, सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, तो स्वर। अ क्या है, स्वर है, तो इसको अंक में लिखेंगे 1। उसके बाद क्या पढ़ाया जाता है, व्यंजन। इसी तरह नीचे और ऊपर, सबसे पहले स्वर, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद स्वर, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद स्वर, यानी 1 2 3 4 5, 1 3 5 और सभी स्वर य र ल व और अंग और आ। य र ल व, य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। य व अर्ध स्वर भी होता है, तो उसके साथ में र और ल है, तो उसको साथ कैसे छोड़ देगा। ये तो भारत की नेचर में नहीं है किसी को साथ बीच में छोड़ देना है। वो तो 7 जन्मों तक यहाँ निभाया जाता है, ये तो और दोनों के साथ में है, तो साथ, इसलिए य र ल व ये भी अल्प प्राण में आता है। य और व को नोट कीजिएगा, य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। और महाप्राण वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण स स ह, यानी उष्म व्यंजन। स स ह, स स बोल के देखिए, आपको हवा ज़्यादा निकल गया, ज़्यादा उष्मा लगेगा। स स ह प्लस अ और